अदिति त्यागी और हमारे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी राम को लेकर मुखर रहे हैं। इनकी गवाही एक बहुत ही अहम रोल, अगर आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है तो उसमें जगत गुरु का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा किरदार उन्होंने निभाया है। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अवध में आनंद भयो, क्या कहेंगे आप? बस अवध में आनंद भयो, जय कौशल्या लाल की। हाथी दिया, घोड़ा दिया और दिया पाल की, ब्राह्मणों को दान दिया, जय कौशल्या लाल की। रामलला जी पधार रहे, विराज रहे, गर्भगृह में विराजने जा रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, उनकी तो प्राण प्रतिष्ठा है ही है। ये तो एक दूसरी जो मूर्ति बनाई जा रही 5 वर्ष वाले राम जी की, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही। वो तो रामलला जी गर्भगृह में विराज रहे हैं। ये जो अभी आपने 5 वर्ष के प्रभु श्री राम का यहाँ पर जिक्र किया, वर्णन किया अभी आपने, जो आपके रामलला हैं, जिनके घुंघराले घुंघराले बाल हैं, जो घुटनों के बल चलते हैं, और ये जो 5 वर्ष के प्रभु राम हैं, दोनों में आप कैसे, क्या कोई अंतर करते हैं? आप इनकी व्याख्या कैसे करेंगे? इनकी व्याख्या तो ठीक है, 5 वर्ष के बड़े हो गए हैं थोड़े। अब हमारे छोटे वाले मुन्ना सरकार तो उनको गोद में लेते हैं। अब हमारे आराध्य पर कैमरा डालिए, हमारे पूजा सेवर ठाकुर जी पर मंदिर पर देखिए कैमरा डाल के, ये हमारे आराध्य हैं। देखिए हम दिखाते हैं आपको, हमारे दर्शकों को यहाँ पर दिखाते हैं। जब जगत गुरु कह रहे हैं कि हमारे आराध्य है, तो आराध्य जो हैं उनकी तस्वीर हमारे दर्शक जो हैं वो देख पा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हम उधर से। गुरु जी, अपने आराध्य के बारे में भी और कुछ कहना चाहेंगे आप? उनकी तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं। उनका शिव विग्रह दिखा रही है, तस्वीरें शिव विग्रह दिखा रहे। राम जी तो हमारे प्यारे प्यारे हैं। छोटा सा बालक, घुघराले बाल, घुघराली लटें, मंद मुस्कान, दो दो दतरियों की शोभा, सलोना सा रूप। ऐसा लगता है कि बालक को गोद में लेकर नाचते रहो। पीतांबर, नीले शिव विग्रह पर पीला अंबर। ऐसा लगता है जैसे कि तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। अत्यंत सुंदर रूप, वर्णन कैसे करूं त्यागी जी, मन ही रम जाता है वहां। आपका मन तो राम में पहले से ही रमा हुआ है। आपने जिस तरह से शास्त्रों की बात की, आपने जो वेद थे उनका जिक्र किया था, जब आप कोर्ट रूम में जाकर रामलला के लिए कहना पड़ा था, उनका एक तरह से आपने उन्हें लेकर जो साक्ष्य पेश किए थे। अगर 22 जनवरी का दिन आया है तो उसका आधार कहीं ना कहीं आपने जो कहा वो भी रहा। वो ही रहा। हमने 441 प्रमाण दिए थे, 437 प्रमाण उत्खनन करने पर भी सही निकले थे। अब 4 धूमिल थे, वो भी अंत में भी मेरे पक्ष में थे। तो तपस्या सफल हो गई गुरुजी? हाँ, तपस्या सफल हो रही है। 22 को सफल हो जाएगी, फिर 23 को आपको बताएंगे। मैं ये भी आपसे जानना चाह रही थी, एक तरफ आप जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं, राम भक्त हैं, और दूसरी तरफ राजनीति, कई तरह के सवाल। वो तो कह रहे हैं कि रामलला गर्भगृह में वो रामलला तो जा ही नहीं रहे जो जिनकी अभी तक पूजा अर्चना होती आई है। उनसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि धर्म के आप ज्ञाता भी हैं और ऐसे लोगों को आप अच्छे से समझा। वो तो जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। ये जो 5 वर्ष के प्रभु श्री राम है, वो कह रहे हैं कि ये तो बाहर से मूर्ति आई ना। पर रामलला गर्भ वाले उनको थोड़े छेड़छाड़ किया गया, वो तो जा ही रहे हैं। दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। और कुछ कह रहे हैं कि मंदिर तो पूरा बना नहीं, तो ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य। गर्भगृह, हमारी गर्भगृह की बात थी, गर्भगृह पूर्ण हो चुका है। इससे कोई धर्म के विरुद्ध नहीं हो रहा है। शंकराचार्य की भी बात की जा रही है गुरुजी, आप क्या कहेंगे? बार बार कुछ राजनीतिक दल हैं जो शंकराचार्य की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य ही नहीं जा रहे हैं, यानी शंकराचार्य इस आंदोलन में कब जुड़े रहे? एक भी बार तो जुड़े नहीं रहे शंकराचार्य। आंदोलन में तो हम लोग जुड़े रहे ना, तो हम तो जा ही रहे। जब कोर्ट ने प्रमाण मांगा, शंकराचार्य तो देने नहीं गए थे। तब तो मैं गया था, जगत गुरु रामानंदाचार्य। संघर्ष में शंकराचार्य की कोई भूमिका नहीं थी। राजनीतिक फायदे के लिए शंकराचार्य की याद आ रही है राजनीतिक दलों। नो डाउट। और ये कार्यक्रम को लेकर जिन्हें न्योता मिला वो नहीं आ रहे, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे एक धर्मगुरु होने के नाते? अच्छा नहीं कर रहे,
ये राम से बैर है? हो सकता है इतने भी। नहीं, आप जितना खुलकर बोलते हैं गुरुजी, आज निश्चित रूप से राम से बैर है। जाके प्रिय न राम वैदेही। यदि राम जी से बैर न होता तो ये झंझट क्यों होता। ये तो उस समय भी राम से बैर कर रहे थे जब हम हमारे आंदोलन को कुचल रहे थे, जब निहत्थों पर गोलियां चलवा रहे थे, जब हमारा पंडाल जलवा रहे थे। ये तो निरंतर राम जी के बैरी पहले से ही है। ये तो कह रहे हैं कि जब गोली चलवा रहे थे तो हम तो अपना जो संविधान में धर्म हमें दिया, राजधर्म निभा रहे थे। संविधान किसी का हत्या करने के लिए थोड़ी कहता है। गोली चला और प्रकार दूसरा हो सकता है। संविधान ने किसको हत्या करने के लिए कहा? खून की धारा से सरयू नदी लाल हो गई थी उस समय। यही संविधान जानते हैं। मुझको तो भारतीय संविधान पूरा कंठस्थ है। आपको तो बहुत कुछ कंटस्थ है जगत गुरु। और यहाँ पर एक और बात, ये जो राम को लेकर तरह तरह की बातें कि राम मांसाहारी हैं, किसी ने कहा नहीं, न मांसम राघव भुंगते न च मत्स्यवते। राम जी कभी मांस नहीं खाते। यहाँ तक कि औषधि में भी मदिरा का सेवन नहीं करते। मृगया करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। जैसे सिंह का कोई शिकार करता है, क्या सिंह की मांस कोई खाएगा? तो ये बात क्या ये लोग समझते नहीं है, जानबूझकर अनजान है? समझते ही नहीं, और समझते में शरारत करते, जानबूझकर अनजान बने। ये समझते नहीं, ये मूर्ख है। आप इन्हें अनभिज्ञ बता रहे हैं। आप जो ये रामलला को लेकर एक बड़ा आंदोलन रहा, जिसमें आपने एक बहुत मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही उसमें। अब जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो आप निजी तौर पर भी इसे अपनी जीत मानते हैं, और आप अपनी जीत, हिंदुओं की जीत, हिंदुत्व की जीत, भारतीय संविधान की जीत, भारत माता की जीत। और ये कहा जा रहा है, क्या अब माना जाए राम राज्य आएगा, और राम भद्राचार्य जी के लिए राम राज्य क्या होगा जब भारत के संदर्भ में बात हो? राम राज्य तो आने की बात तो की ही जा रही, पर राम राज्य आए चाहने पर छाया तो आएगी ही राम राज्य की। आप राम राज्य की व्याख्या कैसे करेंगे? कैसा भारत होगा? राम राज्य की व्याख्या में तो कोई किसी से बैर नहीं करता, किसी प्रकार का किसी कष्ट नहीं होता, किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती। और ऐसा हो रहा है। जब हम थोड़े ही दिन में विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तब राम राज्य की छाया निश्चित दिखेगी। अभी आपने कहा आपस में बैर नहीं, लेकिन जब से रामलला का मंदिर बनना शुरू हुआ तब से ये बार बार हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है। देश में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है गुरुजी। वो तो हमारा अधिकार था ना। जैसे फिलिस्तीन का इजराइल का लड़ाई युद्ध क्यों चल रहा है? जन्मभूमि को लेकर ही चल रहा है ना। जन्मभूमि को लेकर चल रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जो कहते हैं हमारी मस्जिद छीन ली, मंदिर बना दी। जी नहीं, उनकी मस्जिद थी ही नहीं। हमारे मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी उन्होंने। तो आप कह रहे हैं हिंदुओं ने अपना हक वापस लिया, जो कि अधिकार वापस लिया, जो हमें विहित, हमारे लिए विहित था। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो ये जो वैमनस्य पैदा करने की कोशिश की जा रही है उनसे, वोट बैंक के लिए। आपको क्यों लगता है वोट बैंक? और क्या लगेगा, ये तो कुर्सी के भेड़िए है ही है। ये जो विरोध हो रहा है कार्यक्रम का, ये भी महोत्सव का जो विरोध हो रहा है, ये भी वोट बैंक के लिए ही आपको लगता है? निश्चित। ये एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि ये मस्जिद को तोड़ा गया, ये इतिहास को नकारा जा रहा है। जो मुगल आए उन्हें जानबूझकर डिमीन किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास है कहाँ? ये आक्रांताओं का कोई इतिहास होता है क्या? इतिहास तो भारत का है, रहेगा। राम जी हमारे ऐतिहासिक हैं, कृष्ण भगवान ऐतिहासिक हैं, राणा प्रताप ऐतिहासिक हैं, शिवाजी ऐतिहासिक है। इनको तो कोई नकार नहीं रहा है। तो
कहते हैं मुगलों ने भी तो लाल किला बनवाया, मुगलों ने भी तो ताजमहल बनवाया, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। नहीं, ताजमहल पर आक्रमण भी तो किया मुगलों ने। हजारों हिंदू लड़कियों की इज्जत लूटी मुगलों ने। ये क्या किया? मीना बाजार किसने बनवाया? औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़ डाले, हजारों ब्राह्मणों की हत्या कर दी। ये मुगलों ने क्या किया? और मुगलों ने ताजमहल बनवाया, ये तो आज भी विवादग्रस्त है। तेजो महल पहले से हमारा था, उसको अपना नाम दे दिया। अब ये जो महोत्सव है प्राण प्रतिष्ठा का गुरुजी, इसका श्रेय आप किसे देंगे? क्योंकि बार बार राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस। नहीं नहीं, श्रेय बीजेपी को नहीं जा रहा है, ये सब राम भक्तों को श्रेय दे रहा हूं मैं। लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि प्रधानमंत्री जिस तरह ये कार्यक्रम कर रहे हैं चुनावी कार्यक्रम है। वो कहने दी तो अपोजिशन तो कुछ न कुछ कहेगी ही कहेगी, पर ऐसा है नहीं। और ये एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु उठाया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि राजा का धर्म नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के संदर्भ में कहा जा रहा है उसे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। नहीं, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए पर धर्म निरपेक्ष नहीं। राम जी राष्ट्र के मंगल है, क्यों हिंदू धर्म के देवता नहीं है। मोदी जी राजधर्म का पूर्ण पालन कर रहे हैं। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव, दूसरी तरफ अब मथुरा और काशी की बात की जा रही है। वो भी हम लेंगे। काम माने अयोध्या ले लिया, का लेंगे काशी, माँ लेंगे मथुरा। गुरुजी, मैं ये संवाद अब इसके क्लोज करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप रामलला के लिए कुछ शब्द या उनका कोई श्लोक या कुछ पंक्तियाँ। कंदावदातम जनपारिजातम काकानुगम कल्पित काकपक्षम श्रीराघवम बाणधनुर्दधानम वक्रालकम बालकमाश्रयामि। ये सनातनियों की जीत है और सनातनियों से कुछ कहना चाहते हैं आप? क्योंकि सनातनियों का काफी अपमान भी हुआ, कभी HIV एड्स। सनातनियों को विनम्रता पूर्वक इस जीत को स्वीकारना चाहिए, बस यही कहना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने वक्त भी दिया और इस तरह से रामलला की आपने व्याख्या की है। धन्यवाद।